साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं आबिद जुबैरी साहब। आबिद जुबैरी साहब, सर जी, ये जो मुसव्वदा सामने आया है इसके ऊपर सभी को अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो इत्तेहाद में बैठी हुई जमातें हों या फिर अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हैं। मुझे ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला इस बारे में क्या सोच रहे हैं, वकला बिरादरी एंटायरली इस बारे में क्या राय रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अक्सरियत वकला इसने इस मसवदे को रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। उनसे कहा है कि बिल्कुल ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। देखिए, मुकन्नना के पास हक होता है कानून साजी का और आइन में तरमीम करने का, लेकिन और उसी आइन ने हमारे यहाँ 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स है, मतलब के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर पावर को यानी तकसीम किया हुआ है और उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट और अदलिया। अदलिया का पूरा एक रोल है, उसके अंदर कोई दूसरा इदारा उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, या उसके जो आइन ने अदलिया को जो पावर्स दी हैं, जिसको जुडिशल पावर कहते हैं, वो उससे नहीं ले सकता, उसको सल्ब नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो ये करने जा रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फारिग कर दिया। ये तो आइन को इन्होंने तोड़ दिया है, ये तोड़ने जा रहे हैं आइन को। जैसे कहते हैं, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 6 में, एब्रोगेशन। देखिए, मार्शल लॉ के जमाने में भी जब फौजी हुकूमतें थी इस मुल्क में, बदतरीन मार्शल लॉ थे, मिलिट्री कोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को खत्म नहीं किया। यहाँ हाई कोर्ट को आप खत्म करके उस पर एक सुपर सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं, जिसको एक एग्जीक्यूटिव के लोग अपॉइंट करेंगे, उनके जजेस को। तो कहाँ गई आजादी, कहाँ गई जुडिशल पावर? और सुप्रीम कोर्ट को आपने एक सिविल अदालत बना दिया, और ये चीजें नहीं हो सकती। ये मुसव्वदा नहीं है, ये तो कहीं और से बन के आए, जो पीछे से जो पावर्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा जुबैरी साहब, एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी यहाँ पर जिक्र किया ना, एक क्लॉज का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। 12वीं तरमीम है जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी, मतलब 3 नाम जाएंगे और उसमें से देखा जाएगा कि कौन जो है वो ज्यादा सूटेबल है या ज्यादा बेहतरीन है। सूटेबल का लफ्ज चले मैं साइड पे रख देती हूँ कि एक बेहतरीन ये शख्स हो सकता है इस इदारे को लीड करने के लिए। इस क्लॉज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी यहाँ बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये बात और जजमेंट, जिसमें केसेस थे, 96 का केस था और फिर उसके बाद असद अली का केस था, ये मामला तय हुआ कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम था कि ये पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग नॉट अपनी मर्जी के जो आप समझते हैं कि जज आपके समझते हैं आपके हक में होगा, उसको लगा दें। ये जस्टिस सजाद अली शाह को जब आउट ऑफ टर्न बना दिया था, उसके बाद फिर ये 18वीं तरमीम के अंदर ये आया, 18वीं और 19वीं तरमीम में, कि जी ये सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी थी। उसके बाद यही होता रहा कि जबकि आइन में नहीं था इस तरह की बात, हमेशा फिर उसके बाद जजमेंट के बाद सीनियर जज होते रहे चीफ जस्टिस, और उसके बाद फिर ये आइन का हिस्सा बन गया कि जी सीनियर मोस्ट जज होगा। कौन चुनेगा, कौन ये करेगा? देखिए, ये सब जजमेंट्स को आप फारिग कर रहे हैं। पूरा जो जूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान की आज तक 70 साल में डेवलप हुई है, उसको आप खत्म करें। देखिए, आईनी अदालत है, आप अमेंडमेंट की पावर का मतलब ये नहीं है कि आप उस अदालत को खत्म कर सकते हैं। यहाँ आप इस अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं। आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसके जजेस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर बनाएंगे। तो देखिए, ये अगर उन्होंने अपॉइंट करना है तो सोचिए कैसा होगा। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि एक ग्रुप के वकीलों को अप्रोच किया गया कि आप भी एक नाम दे दें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए। यहाँ तो ये हो रहा है। देखिए, ये खत्म सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि रिटायर्ड अफसरान को फैसिलिटेट करने का भी एक तरीकाकार हो सकता है? और दूसरा ये भी कि क्या अगर की मैं बात करी, हुकूमत ये बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो एक नई वकला तहरीक जन्म ले सकती है? वकला तहरीक तो जन्म ले लिया है। 19 को लाहौर में कन्वेंशन हो रहा है वकला का, इसी पे अपना लाए अमल वकला तय करेंगे कि उसके अंदर क्या इसका होगा। और हम लोगों ने कुछ 6 लोग हैं पाकिस्तान बार के, माइनॉरिटी ग्रुप है हम लोग, उसके अंदर हमने इसको चैलेंज भी कर दिया है कि ये आइन साजी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होंगे वो अपनी मर्जी से अपॉइंट करके उसमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब।